24 घंटा में झारखंड का स्थानीय नीति 24 घंटा के अंदर में मैं एक दिन का मुख्यमंत्री सरकार का एक पैसा खर्चा नहीं कर पर निकालेंगे। शपथ ग्रहण गवर्नर हाउस में ऐसे ही जाएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी घोड़ा इस्तेमाल नहीं कर, ऐसा खर्चा नहीं होगा। मैं बिना चुनाव लड़े 6 महीना का एमएलए मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं 6 महीने नहीं 24 घंटा रहूंगा। इसलिए तमाम स्थानीय नीति, भाषा नीति, विस्थापन नीति, फॉरेस्ट एक्ट, तमाम चीज 1 घंटा के अंदर में बना दूंगा। घंटा का मुख्यमंत्री बना दो। सादा पेन दे दिया, पेन दीजिए, काली स्याही भर के सदा पेपर। अगर झारखंड का नीति निर्धारित नहीं कर सका, मुझे फांसी पे चढ़ा दो सिद्धू कानू बाबा तिलका मांझी की तरह। त्याग नहीं, फांसी पे सुलाओ। मैं इतना अध्ययन किया हूँ, ज्ञान रखता हूँ। बिहार जब था तब तो आप विधायक थे। हाँ। तो कहीं लालू जी बोलेंगे कि सूर्य सिंह बेसरा हेने आवा हमारा साथ मिल ना जाए वो हो, ना जाए वो हो। साला त्याग दिए हैं, नहीं दागी बागी नहीं हूँ, त्यागी हूँ। लालू को छोड़े हैं, लालू को पछाड़े हैं। और उस समय बोला था मैं त्याग देके जा रहा हूँ, मैं रहूं ना रहूं, एक दिन बिहार से झारखंड अलग होगा। और आज सच हुआ कि नहीं? भ्रष्टाचार बड़ा अहम मुद्दा है। ये मुद्दा से चुनाव नहीं जीता जा सकता। हम आदिवासी को अपील करेंगे कि हमें भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करना है। हमें दागी नहीं चाहिए, बागी नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। और हमें पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार चाहिए। झारखंड बंटाधार कर दिया, झारखंड को कलंकित कर दिया। पूरा संसार जान गया कि भ्रष्टाचार ये सरकार है। जेएमएम गठबंधन भ्रष्टाचार की सरकार है। सारा संसार जान गया, हमारा शर्म से शर्मसार कर दिया। सोमवार 4 मार्च को झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें संथाली, बांग्ला तथा अन्य जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाने के साथ साथ द्वितीय राजभाषा को कार्यान्वयन करने के संबंध में बातचीत की। झारखंड के आंदोलनकारी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने राजभवन से बाहर निकलने के बाद ट्राइबल इंडिया टीवी से बातचीत की। उन्होंने राज्य में शिक्षा नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति सहित कई गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं उन सवालों के जवाब में सूर्य सिंह बेसरा ने क्या कहा। आज महामहिम राज्यपाल, गवर्नर और राजभवन में उनसे मुलाकात किए। 2 बजे से लेकर 3 बजे 1 घंटा वार्तालाप हुई। आज का मुद्दा था कि झारखंड में झारखंडियों का मातृभूमि है, मातृभाषा तो है, स्कूल कॉलेजों में नहीं है। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का ऐसा मैंने राज्य का गठन हुआ है। बिरसा मुंडा का मातृभाषा हिंदी है क्या? बिरसा मुंडा अंग्रेजों को भगाने वाला, उल्लंघन करने वाला, उनकी भाषा अंग्रेजी है क्या? अंग्रेजियों को भगाने वाला बिरसा मुंडा का अंग्रेजी भाषा नहीं था। बिरसा मुंडा को का उल्लंघन मुंडारी में किया, हिंदी में नहीं किया। लेकिन झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 में। बिरसा मुंडा के धरती, अब्बा के धरती में बिरसा मुंडा मुंडारी लैंग्वेज नहीं है, कोई स्कूल में नहीं, कोई कॉलेज में नहीं। क्यों? इसका सवाल राजभवन को किया गया और उनको कहा गया मेमोरेंडम में लिखित रूप में कि भारत का संविधान में मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य बताया गया है। इंग्लिश में उसमें प्रोविजन किया गया। देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350A, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी। ये भारत का संविधान में है। बंगाल में बांग्ला है, KG to PG राज है, चल रहा है। 1905 में बंगाल बना है, लेकिन हिंदी को ढूंढिएगा, बंगाल में हिंदी कहाँ है? अब 1936 में अब उड़ीसा बना है। उड़ीसा में हिंदी ढूंढते रह जाइएगा, कोई कागज फाइल में नहीं है हिंदी, उड़िया इंग्लिश। लेकिन महोदय राज्यपाल, जब से झारखंड बना है, हिंदी में स्कूल कॉलेज, हिंदी में पठन पाठन, हिंदी में कामकाज, लेकिन यहाँ का मातृभाषा को अवहेलित किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। हमने एक रिफरेंस दिया कि इसी कुर्सी में मैंने आसीन राज्यपाल ने 2012 में साइन करके अधिसूचना जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया आपका कुर्सी में। वो क्या है? रेफरेंस बताया
कि संविधान के आर्टिकल 345, 346, 347 शक्ति को उपयोग करते हुए अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन डिप्टी मुख्यमंत्री और सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री थे। तीनों के साथ मेमोरेंडम दिया और उनको जो है ना उसको आदेश करवाए थे और उस समय के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल उसको नोटिफाइड किया। मतलब कितने भाषा? 5 जनजाति भाषा। कितने रीजनल? 4 रीजनल। कौन कौन आदर्श? बंगाली, उड़िया, उर्दू, टोटल 12 भाषा 2012 में नोटिफाइड हुआ। काहे पेंडिंग है गवर्नर साहब? और आप गवर्नर साहब, हम बताना चाहेंगे कि आपका संविधान में अधिकार है, कर्तव्य है। सर, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे, संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल का अधिकार दिया गया है और आपका कर्तव्य है कि राज्य के सरकार को आपका कानून लागू नहीं करने से आपका डायरेक्टिव संदेश जाएगा। हम चाहते हैं आपका डेलीगेशन प्रतिनिधि कि आपका आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार भारत का संविधान में नहीं था और आप राज्य सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री सरकार है, उसको निर्देशित करे कि मेरा जो है नोटिफिकेशन को लागू क्यों नहीं किया, राजभवन को अवहेलना क्या किया। ये बोला मैं जितना जल्दी हो सकेगा ट्राइबल लैंग्वेज, संथाली भाषा, और राजभवन में ओल चिकी में लिखा हुआ है ऊपर में संथाली भाषा का लिपि है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसका प्रधान सचिव से परामर्श किया कि ओल चिकी क्या है, संथाली क्या है, मुंडारी क्या है, बांग्ला भाषा क्या है। हम लोगों ने ये भी मांग किया कि झारखंड में 42% बांग्ला भाषा भाषी है और अविभाजित बिहार में रांची विश्वविद्यालय के अंडर में बांग्ला विभाग था। बांग्ला विभाग और पीजी क्लास में पढ़ाई होती थी, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई होती थी। अविभाजित बिहार में प्राइमरी से लेके पढ़ाई होती थी। आज बांग्ला खत्म कर दिया, जो 42% बंगाली को खत्म कर दिया और आदिवासी कोई भाषा भी कोई स्कूल में नहीं है। बहुत दुखद बात है। साउथ जाते हैं राज्यपाल महोदय, आप जहाँ से आते हैं वहाँ हिंदी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वहाँ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे तेलंगाना, कर्नाटक नहीं है जो हिंदी। हमारी वहाँ आदिवासी को बिहार का भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को दबाने के लिए हम कदर करते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी को। हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे लेकिन मातृभाषा में हमारा संविधान में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 350 को होना चाहिए। ये बहुत सारी बात किया पॉजिटिव 1 घंटा और उन्होंने आश्वासन दिया कि इमीडिएटली राजभवन से राज्य सरकार को निर्देश जाएगा कि आदिवासी जनजाति भाषा को और रीजनल भाषाओं को आप इम्प्लीमेंट करो, जो ऑलरेडी निर्णय लिया जा चुका है पिछली सरकार। यही बात है। 24 साल हो गए इसको निर्णय लेने में कि ये भाषा को यहाँ पर लागू किया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, कॉलेजों में पढ़ाया जाए। नहीं लगता है कि शिशु था, छोटा था, फिर बालिग हुआ, अब तो परिपक्व हो गया झारखंड हमारा? यही सवाल माननीय गवर्नर ने कहा कि आपका झारखंड ट्राइबल स्टेट है, आपका मुख्यमंत्री कौन है? बोला हम लोग ट्राइबल। बोला ट्राइबल मुख्यमंत्री को नहीं आता ये सब कार्य करने के लिए। बोला इसीलिए ना आप यहाँ से भेजिए ना, उसको समझ में आ जाएगा संविधान में। हमने संविधान में मेमोरेंडम प्लान भी दिया जाता है, राज्यपाल को दे दिया, जरूरत होगा राज्य को भेजा और नहीं तो चिट्ठी जवाब देगा। लेकिन आज का मेमोरेंडम खासा है। आज का मेमोरेंडम में राज्यपाल को भारत का संविधान में 167 में बोला गया कि आप राज्य के राज्यपाल है। भारत के संविधान के जनहित राजहित में निर्णय लिया गया बात को अगर नहीं होता तो राज्यपाल आप लंबा चिट्ठी देंगे, मुख्यमंत्री सरकार को शोकज करोगे कि इतने दिन में 24 साल में ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज बांग्ला भाषा लागू नहीं है। ये बात हुई है। आने वाला लोकसभा चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं झारखंड के परिदृश्य में? देखिए, आप 14 लोकसभा क्षेत्र है। मैंने शुरू से 2 साल से मेहनत किया है, विधायक का पाठशाला चलाया हूँ। लोकसभा में उम्मीदवार के लिए हम लोग स्क्रीनिंग हो चुका है, बहुत जल्द हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तीसरा विकल्प है जेएमएम गठबंधन से कोई लेना देना नहीं, भाजपा गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। तीसरा विकल्प तैयार हो चुका है और 2024 में झारखंड में 14 उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसके बाद तो फिर विधानसभा होगा तो बाएं जाएगा। तो तत्काल जो सामने दिखाई दे रहा है वो कैंडिडेट के मामले में। जो यहाँ महागठबंधन की सरकार थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे फिलहाल तो जेल में हैं, तो एक बहुत बड़ा चेहरा कह लीजिए विपक्ष का वो थे। उनके नहीं रहने से महागठबंधन को नुकसान होगा या आपको क्या लगता है कि एक तरफा हो जाएगा सारा कुछ? कैसे एक तरफा हो जाएगा? तरफा एक तरफा नहीं होगा। हम लोग बीजेपी को भी आने नहीं देंगे।
भारतीय जनता पार्टी को भी नरेंद्र मोदी जो बड़ा बड़ा डीग हाँक रहा है, अब कौन आदिवासी नाराज है देख लीजिए। आदिवासी को जो है ना जंतर मंतर तक गया, आदिवासी लोग किसके लिए गया? आदिवासी लोग गया जंतर मंतर में और बोला यहाँ भी बड़ा रैली हुई और आदिवासी ने मांग किया सरना धर्म कोड। अगर सरना धर्म नहीं दी जाएगा तो आपका सफाया बीजेपी। तो ये होना चाहिए, इसको अकल होना चाहिए बीजेपी को या नरेंद्र मोदी अमित शाह को कि आदिवासी नाराज है यहाँ का। आप केवल राष्ट्रपति बना दीजिएगा, किसी को बैठा दीजिएगा, गवर्नर बना दीजिएगा, वो तो पदे न है, वो तो मान सम्मान का बात है। लेकिन समाज के लोगों को क्या दिया? संवैधानिक अधिकार क्या दिया? सरना धर्म कोड नहीं दिया। कोई आदिवासी बीजेपी को नहीं देने वाला है। दूसरा चीज़ है कि जेएमएम जो है ना, सहानुभूति कौन चीज़ है? आप घोटाला में आरोपित हैं, आपको तो अभी जेल के सलाखों में बीतना पड़ेगा। और जब तक चार्जशीट नहीं हुआ है आप तो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। हाईकोर्ट भी आपको जो है ना बजट सत्र में आने के लिए अनुमति मांगा था, वो तो रिजेक्ट कर दिया, जो कानून बोलता है। तो दूसरी बात, आप जेल के सलाखों में है, इसलिए शिबू सोरेन दहाड़ नहीं सकता है, इसलिए घर की बहू लोगों को निकाल के बुलवा रहा है। तो घर की बहू और ममता बनर्जी फर्क है ना? ममता बनर्जी फर्क है ना? लेकिन बहू है, घर की अगर दहलीज पार करती है, पढ़ी लिखी है और अगर पार करती है, राजनीति में आती है, तो इसमें बुराई क्या है? उसको तो एक कानून पेश है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, उसको पढ़ना है उनको। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पढ़े खोजे। और चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि दूसरे राज्य के कोई भी आरक्षित ST SC चुनाव लड़ने वाले लोकसभा और विधानसभा दूसरे राज्य से आके, अगर झारखंड में बहू बनी है, सीता सोरेन भी है बहू, बड़ा बेटा का बहू शिबू सोरेन के बेटा का बहू, और मझला बेटा का बहू हेमंत सोरेन का भी, कल्पना सोरेन, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, चुनाव आयोग का निर्देश के मुताबिक रिजर्व सीट से, आदिवासी सीट से लोकसभा और विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं। बहु प्रचार करे, बढ़िया बात है, लेकिन प्रचार में भी इधर भी तो है ना भाजपा आपको अगर टिकट देगी तब क्या करेंगे? भाजपा को भगाना है। भाजपा में हम जय श्री राम करने वाले हैं। मेरा खून में जय आदिवासी है, जय श्री राम मैं ही बोलूँगा। मैं आदिवासी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। जो हिंदू होगा जय श्री राम करेगा, हम जय श्री राम मर जाएंगे। बिहार जब था तब तो आप विधायक थे, तो कहीं लालू जी बोलेंगे कि ये सूर्य सिंह बेसरा हेने आवा हमारा साथ मिल जा, ना जाए वो हो साला त्याग दिए हैं, नहीं दागी बागी नहीं हो, त्यागी हूँ। लालू को छोड़े हैं, लालू को पछाड़े हैं, और उस समय बोला था मैं त्याग देके जा रहा हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, एक दिन बिहार से झारखंड अलग होगा। और आज सच हुआ कि नहीं हुआ? और ये भी बोला था भ्रष्टाचार में लालू गया चारा घोटाला में, और आज भ्रष्टाचार मामले में शिबू सोरेन दागी हो गया रिश्वत कांड में, और हेमंत सोरेन जो है ना वो इस तरह से करी। तो इसीलिए जो है ना वो भ्रष्टाचार बड़ा अहम मुद्दा है। ये मुद्दा से चुनाव नहीं जीता जा सकता। हम आदिवासी को अपील करेंगे कि हमें भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करना है। हमें दागी नहीं चाहिए, बागी नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, और हमें पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार चाहिए। झारखंड बंटा धार कर दिया, झारखंड को कलंकित कर दिया, पूरा संसार जान गया कि भ्रष्टाचार ये सरकार है, जेएमएम गठबंधन भ्रष्टाचार की सरकार है। सारा संसार जान गया, हमारा शर्म से शर्मसार कर दिया। तो आप लोगों ने अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, पुलिस से भी भागते रहे, छुपते रहे। तो अब क्या लगता है कि जो लड़ाई लड़े थे जिस झारखंड के लिए, वो झारखंड बन पाया? नहीं, सपनों का झारखंड नहीं बना, जन आकांक्षा के अनुरूप झारखंड नहीं बना, शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बना, बिरसा मुंडा का सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज नहीं बना, हमारे गांव में हमारा राज नहीं बना। इसलिए राज पुनर्गठन होगा, आने वाला दिन में नवनिर्माण होगा। 2024 से शुरू करेंगे और 2024 का झारखंड विधानसभा में तस्वीर बदलेंगे, और तब झारखंड बचेगा। अन्यथा ये ख्वाब, ये सपना, संकल्प। अगर आपको झारखंड का बागडोर आपके पास आता है तो झारखंड की कैसी तस्वीर होगी और कैसी तकदीर होगी? सूर्य सिंह बेसरा 24 घंटा में झारखंड का स्थानीय नीति, 24 घंटा के अंदर में मैं एक दिन का मुख्यमंत्री बनूंगा। सरकार का एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा। पेन पेपर निकालेंगे, शपथ ग्रहण गवर्नर हाउस में ऐसे ही जाएंगे, पैदल आएंगे, पैदल जाएंगे, गाड़ी घोड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक पैसा खर्चा नहीं होगा। मैं बिना चुनाव लड़े 6 महीना का MLA मुख्यमंत्री बन सकते हैं, संविधान में प्रावधान है। मैं 6 महीने नहीं 24 घंटा रहूंगा। इसलिए तमाम स्थानीय नीति, भाषा नीति, विस्थापन नीति, फॉरेस्ट एक्ट, तमाम चीज 1 घंटा के अंदर में बना दूंगा। इतना मैं गर्व के साथ कहता हूँ, इतना ज्ञान और ध्यान है। और मैं
24 घंटा का मुख्यमंत्री बनेंगे और इतिहास रचेंगे, इस्तीफा दे देंगे। क्या कैसे समझता है? कैसे करेंगे? यहाँ पर तो सब झारखंड वासी में सभी धर्म सभी नहीं 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 तो नहीं। कैसे करेंगे? ए मतलब भाई 24 तो- साल लग ए गया, भाई नहीं कुछ हुआ, नहीं, कैसे वो करेंगे? नहीं, मतलब अरे कोई नालायक रहा है उन लोग। जादुई छड़ी है, कोई मैं- अलादीन का चिराग है? आज मैं 24 घंटा में कर दूंगा, कानून जानता हूं, संविधान में है, लागू कर दूंगा। मातृभाषा में बंगाल में है, कानून जानता हूं। उड़ीसा में उड़िया है, हिंदी नहीं है, कानून जानता हूं। CNT एक्ट लागू नहीं है, 9 शेड्यूल जानता हूं। संविधान के तहत होगा। 24 घंटा के अंदर में गारंटी, राजनीति संन्यास नहीं। 24 घंटा का मुख्यमंत्री बना दो, सादा पेन दे दिया, पेन दीजिए, काली सियाही भर के सादा पेपर। अगर झारखंड का नीति निर्धारित नहीं कर सका, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, सिद्धू कानू बाबा तिलका जी की तरह। त्याग नहीं, फांसी पे सुलाओ। मैं इतना अध्ययन किया और ज्ञान रखता हूं कि कोई ब्यूरोक्रेट IAS की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं ड्राफ्ट प्रारूप बना दूंगा और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, विस्थापन नीति, तमाम भेजा में मैं तैयार कर लिया हूं। तो जो बाहरी यहाँ पर हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, जो मगही बोलते हैं, उनके लिए फिर क्या संदेश होगा कि तुम रहो झारखंड में या भागो? क्यों भागेंगे? क्यों भागेगा? उसको भाग देंगे, हिस्सा देंगे। भारत का नागरिक है, भेदभाव नहीं चलेगा, दिल में घाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, उनके दिल में घाव नहीं चलेगा। भारत के नागरिक में कोई भी भारत के नागरिक है, हाँ स्थानीयता नहीं है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री बना सकता है। आज जितना भी स्कूल चला रहा है, कौन? जिसको बाहरी और बिहारी बोलते हैं। जितना भी हॉस्पिटल चल रहा है, जितना भी पेट्रोल पंप किसका है, इंडस्ट्री किसका है, रोजगार कौन दे रहा है? शिबू सोरेन परिवार रोजगार दे रहा है। बिहारी नहीं चलेगा। यहाँ बाहरी बिहारी स्लोगन हमारे नहीं चलेगा। भोजपुरी भाषा हम विरोध नहीं करें, किसी भी जाति, किसी भी धर्म। ईसाई धर्म को गले लगाएंगे, हिंदू धर्म को हम एकदम गले लगाएंगे भाईचारा। आप अपना हिंदू धर्म, आप अपना ईसाई धर्म, डिलिस्टिंग नहीं चलेगा ये आंदोलन। आप किसी को बाहरी बिहारी नहीं चलेगा। भारत का नागरिक आप आराम से रहो, सुरक्षा मिलेगा, ST SC को आरक्षण मिलेगा, संविधान का मेना है, स्थानीय नीति खतियान चलेगा, लेकिन बाहरी बिहारी बंगाली ये भागो भगाओ नहीं चलेगा। उसको भाग्य होगा, उसको भाग देंगे, हिस्सा देंगे। नया कॉन्सेप्ट।